नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं प्लूटो की। एक ऐसा प्लैनेट जिसने मुझे आत्म साक्षात्कार कराया, मतलब आत्मज्ञान दिया। वो आत्मा वाला आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान मतलब मुझे मेरे शास्त्रों का कितना ज्ञान है, या मेरे ऋषि मुनि, मेरे भारत के ऋषि मुनि, उनको कितना ज्ञान था। आज इस प्लूटो ने मुझे यह बेसिकली बताया है। प्लूटो ने, अर्थात प्लूटो के ऊपर जो ज्योतिषी चर्चा कर रहे हैं, प्लूटो के ऊपर जो अपने अपने वीडियो बनाकर या अपने अपने तरीके से आपको ज्ञान दे रहे हैं कि प्लूटो इतने समय काल तक आपके ऊपर रहता है, इतनी उसकी दशा होती है, अंतरदशा होती है, उसके उपाय होते हैं, ये इसके प्रभाव होते हैं। ये जो ज्योतिषी प्लूटो के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, उन ज्ञानियों को देखकर मुझे ये समझ में आ गया है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे भारत के ऋषियों ने, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को लिपिबद्ध किया या ज्योतिष के बारे में हमको प्रसाद स्वरूप ग्रंथ दिए, उन ऋषियों ने व्यर्थ ही वर्षों तक तपस्या करी। उन्होंने व्यर्थ ही धारणा, ध्यान और समाधि से प्राप्त संयम के द्वारा अंतरिक्ष को जानने का प्रयास किया, जबकि ये तो बिल्कुल आसान था। ये तो बिल्कुल आसान था। जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जैसे ही पता चला, विज्ञान के टेलीस्कोप द्वारा जैसे ही कुछ लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस प्लूटो को खोजा गया, उसके कुछ ही वर्षों के अंदर हमारे दिव्य ज्योतिषियों ने प्लूटो की सारी भविष्यवाणियां करना प्रारंभ कर दी। इससे पहले कुछ और भी प्लैनेट विज्ञान ने खोजे थे, उनके ऊपर भी भविष्यवाणी आने लगी थी, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि ये ग्रह नहीं है, तो वो भविष्यवाणी और वो ग्रह हमारी कुंडलियों से गायब हो गए। लेकिन अभी प्लूटो, जब तक विज्ञान की नजर में प्लैनेट है तब तक ही सही, लेकिन इसके ऊपर भविष्यवाणियां, आपकी कुंडली में इसके क्या प्रभाव है, क्या दशा होगी, क्या अंतरदशा होगी, ये सब आपको बताए जा रहे हैं। तो ये विधिवत, इनका इतने कम समय में इतने ज्ञान को प्राप्त कर जाना, एक प्लैनेट जिसने अभी तक सूर्य का हमारे सामने आने के बाद या हमारे द्वारा जाने जाने के बाद अभी तक जिसने एक बार भी सूर्य की पूरी परिक्रमा नहीं की है, जिसने अभी तक पूरी 12 राशियों का भ्रमण नहीं किया है, लेकिन इन एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया इतने कम समय के अंदर, कि उन्होंने 12 ही राशियों पर, 12 ही लग्नों पर इस ग्रह का क्या प्रभाव होगा आपको बताना शुरू कर दिया। तो मुझे आत्मज्ञान ये हो रहा है कि कैसे, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जिसके ऊपर अपना जीवन गवा दिया होगा, जिन जिन खोजों को करने के लिए, जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए, जिन जिस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की होगी, संयम को धारण किया होगा, ब्रह्मचार्य को धारण किया होगा, जंगलों में भटके होंगे, जिन्होंने लाखों करोड़ों बार मंत्रों का जाप किया होगा, सालों तक यज्ञ किया होगा, उससे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उससे उन्होंने अंतरिक्ष को देखा होगा और उस अंतरिक्ष के अंदर उन ग्रहों को खोजा होगा या जाना होगा जिसका इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के जीवों पर असर हो सकता है। इतना करने के बाद भी वह जहां चूक गए, वो सब ढूंढ लाए हैं हमारे आज के ज्योतिषी। तो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि इतनी तपस्या की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शनि, राहु, केतु या हमारे जो अन्य ग्रह हैं, उनके मंत्रों की रचना करने के लिए भी उन मंत्रों के करोड़ों बार जाप करके, ध्यान और साधना में उन मंत्रों को सम्मिलित करके उनके स्वरूप का दर्शन किया होगा, मंत्र दृष्टा बने होंगे। मुझे लगता है आज के एस्ट्रोलॉजर्स को उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ही समय के अंदर वो प्लूटो का स्वरूप आपके सामने रख देंगे। विज्ञान वाला स्वरूप नहीं, ये धूल का बना है कि गैस का बना है। यह स्वरूप कितने हाथ होंगे, कितने पांव होंगे, किस तरह की माला धारण की होगी, ये भी आपके आज के जो ज्योतिषी दृष्टा है हमारे, वो आपके सामने रखने वाले हैं। वो प्लूटो का मंदिर कैसा होना चाहिए, मूर्ति कैसा होना चाहिए, मंत्र कैसे होने चाहिए, सूक्त कौन सा होना चाहिए, यह सब भी धीरे धीरे आपको देने वाले हैं। और जो वेदों में चूक गए हैं हमारे ऋषि मुनि, कि प्लूटो का देवता कौन होगा, अधिदेवता कौन होगा, वह भी ज्योतिषी आपको बताने ही वाले हैं। बस अगर ना बताएं तो पूछना आपका फर्ज है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर आपको प्लूटो का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा, प्लूटो का मंत्र भी दे दीजिए, या कुछ 6 दिन, 15 दिन, 6 साल आपको लगने वाले हैं इसका मंत्र खोजने में। तो मंत्र भी मांग लीजिएगा उनसे, मंदिर की रचना भी मांग लीजिएगा, ध्यान किस मूर्ति का करना है वो भी देख लीजिएगा। दान तो ये आपको बताने ही लगे। तो ये वीडियो सिर्फ मेरे आत्मज्ञान के संबंध में था। मुझे उन ज्योतिषियों का ये ध्यान रखना, मैं उनका कोई डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी प्रशंसा के लिए ही इस वीडियो को बना रहा हूं। और बाकी जो मेरे जैसे अल्प ज्ञानी हैं, उन लोगों के लिए एक सलाह है। आपके ऋषियों ने जितनी क्षमता थी उनके अंदर, क्षमता तो उनकी इतनी थी कि भृगु ऋषि के बारे में कहा जाता है कि विष्णु की छाती पे पांव रख दिए थे। तो आपके और मेरे जो ऋषि मुनि थे, हम जो सब अल्प ज्ञानी थे,
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरे ब्रह्मांड को निहार कर इस पृथ्वी के ऊपर प्रभाव डालने वाले प्लैनेट 9 के 9 ग्रह आपके सामने ला के रख दिए हैं। आपको बता दिया है, आपको सूत्र दे दिए हैं, बस अब आपको गहन प्रयास करके उन सूत्रों को समझ के इन ग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन में ढूँढ लेना है और उनसे अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत कर लेना है। हम जो अल्प ज्ञानी हैं, बस उतने ही ग्रहों के उपाय, मंत्र जाप, उनके ही देवता, अधिदेवता पूजन करके हमें अपने जीवन को सुधार लेना और आगे बढ़ा लेना है। और जो मुझसे ज़्यादा और हम सबसे ज़्यादा और हमारे ऋषियों से ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनको प्लूटो के पीछे पड़ जाना है और प्लूटो के भी मंत्र, सूक्त, दशा, महादशा, अंतरदशा लेकर आ जानी है और उसके उपाय भी कर लेने हैं ताकि वो इन सब ग्रहों से ज़्यादा निराला आपको फल दे सके। तो बस अल्प ज्ञानियों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 9 के 9 ग्रहों में सीमित रहें, उन्हीं से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। अभी उनमें ही इतना बचा हुआ है कि हम उसको खोज नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, उनके पूरे फलों को अभी आत्मसात नहीं कर पाए। 120 वर्ष की ये जो दशा है, इन 9 के 9 प्लैनेट्स को मिला के, हम वो 120 वर्ष तो पूरे कर लें, उसके बाद के हम वर्षों को गिनेंगे कि आगे क्या होने वाला है। इतने में अपने को समेट लें और इतने को सुंदर कर लें, तो भी हमारा ज्योतिष का ज्ञान पूर्ण होगा, हम अल्प ज्ञानियों का ज्ञान पूर्ण होगा और हम अपने जीवन को बेहतर जी पाएँगे और सनातन को ज़्यादा उन्नत आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, उन सभी को शेयर कर दीजिएगा जो अपने ऋषियों के ज्ञान से संतुष्ट हैं और अभी उसी ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रयासरत हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।